क्लास में सिर्फ हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कल ही एग्ज़ाम है हिंदी का, तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। लास्ट मिनट का रिवीजन है, अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लें, बिल्कुल भी समय खपत नहीं होगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा अति लघुत्तरी प्रश्नों का, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वराघात किसे कहते हैं? स्वराघात किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को विशेष बल प्रदान किया जाता है, उसे ही स्वराघात कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी वस्तु के किसी अक्षर पर, शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण जो विशेष बल प्रदान किया जाता है, उसे ही स्वराघात कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। विलोम यानी कि विलोम शब्द, तो आर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनार्य और उन्नति का हो जाएगा उल्टा अवनति। प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर समझिए, हिंदी में प्रमुखतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 समझिए। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकरा होता है और सी की आवाज होती है, यथा ख ग ज फ स और ह हैं। यानी कि इसके अंडर में जो वर्ड आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ख ग ज फ स और ह। आगे प्रश्न नंबर 5 से समझते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? स ह, यानी कि तीनों सा और हा हल, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि तीनों सा और हा हल ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 6 डिस्कस करते हैं। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर समझिए। विभिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि विराम चिन्ह का आशय है कि जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अर्वाचीन और उचित का क्या लिखिए? विलोम लिखिए। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। उचित का विलोम अनुचित हो जाएगा। उचित का विलोम अनुचित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द लिखिए। तो वो शब्द हो जाएगा सुक्ति। क्या हो जाएगा? सुक्ति शब्द हो जाएगा। प्रश्न अगला समझिए। प्रश्न नंबर 9 से समझिए। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर समझते हैं। किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करने हेतु क्या करते हैं? थोड़ा सा रुका जाता है। यानी कि किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग जब करते हैं जब वाक्य में कुछ समय के लिए रुकना हो। ये इधर सही नहीं लिखा, प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं लिखा है, इसको ऐसे कर लेना। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में कुछ समय के लिए रुकने के प्रयोग के अर्थ में करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो। उदाहरण, रोको मत जाने दो, यानी कि थोड़ा सा गैप दिया हमने बीच में। प्रश्न नंबर 10 समझिए। लेखन के प्रकार बताओ। लेखन के प्रकार बताओ। लेखन के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। लेखन के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: सुलेखन, अनुलेखन और ऋतुलेखन।
तीन प्रमुख प्रकार हो गए, कौन से? सुलेखन, अनुलेखन, ऋतुलेखन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना आएगा ही आएगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 11 समझिए, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर समझिए, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। अच्छा, ये सारे प्रश्न राजन सीरीज के हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और कहीं ना कहीं आपने राजन सीरीज जो पढ़ी है उसका आपका बहुत ही कम समय में सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। इतनी स्पीड में रिवीजन होगा कि 2x स्पीड की कोई नीड नहीं होगी आपको, और आपने इतनी जल्दी तो किताब राजन सीरीज से पढ़ा भी नहीं होगा, इतनी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को समझिए, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहली है जैकटार विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। ये कुछ निम्न विधियां हैं किसकी? लेखन विधि की। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूहों को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 समझते हैं, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा की प्रमुख 4 दक्षताएं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये प्रमुख 4 भाषा की दक्षताएं हैं। प्रश्न नंबर 15 समझते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्णमाला। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला। प्रश्न नंबर 16 कहता है, स ह किस प्रकार के व्यंजन है? स ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो उत्तर समझते हैं, जिन वर्णों के ये वर्षों नहीं है, वर्णों हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी ये प्रश्न पहले भी अभी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मुंह से बोलते समय धीरे धीरे हवा मुंह से रगड़ कर बाहर निकलती हो, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 डिस्कस करते हैं, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? उत्तर समझिए, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं, श्रवण, उच्चारण, वाचन, अभिव्यक्ति। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं, कौन कौन से? श्रवण, उच्चारण, वाचन, अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 18 समझिए, अनभिज्ञ और मुक्ति का क्रमशः विलोम बताओ। अनभिज्ञ तथा मुक्ति का क्या लिखो? विलोम शब्द लिखो। अनभिज्ञ तथा मुक्ति का में लिखा नहीं है, समझिए। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। और मुक्त का विलोम होता है बद्ध, यानी कि एकदम बंधी बना देना, बद्ध कर देना। प्रश्न नंबर 20 को समझिए, ओ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होते हैं। कंठ और ओष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर अगला समझते हैं 21 से समझिए। 21 है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 22 को समझते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और उच्चारण झटके के साथ होता है। उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, ये इसके उदाहरण हैं। यानी कि अनुस्वार में कहाँ से वायु निकलती है? हवा नाक से निकलती है। कहाँ से? नाक से निकलती है। झटके के साथ बोला जाता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल आदि। लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि को परिभाषित कीजिए, या फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, लिपि किसे कहते हैं? तो समझिए, इधर लिपि का उत्तर समझते हैं, भाषा को
लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आप इनमें से एक परिभाषा याद रखें, भाषा को लिखने की विधि को ही क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। या फिर ये याद रखें, मुख से उच्चारित ध्वनि को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 और इस क्लास का प्रश्न नंबर लास्ट है, ये 24 वाला, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। लॉन्ग वीडियोस देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं। 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके 4-5 प्रश्न इसी क्लास से बन जाएंगे एग्जाम में। कल के एग्जाम में सीधा का सीधा रखे मिलेंगे पेपर में, ये लगेगा आपको कि सामने रख दिए हैं। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अक्षर, शब्द, वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। चलिए, कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मिलते हैं अगली क्लास में। जल्द ही आपको आज में 2-3 लेक्चर हिंदी के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।